जय श्री राम भाई लोग। आज है मेरा डे 39 60 डे चैलेंज का, जिसमें हम लोग आज लेग करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इसमें मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो जिम में ही मेरे साथ वर्कआउट करते हैं। ये अभी बिगनर्स हैं और ये चीज़ें अभी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, कई सारी मिस्टेक्स करते हैं। इनको मैं अपने साथ करवा लेता हूँ, जिससे इनको इंजरीज़ के चांसेस ना हों और अच्छे से वर्कआउट कर पाएँ। और मैं इनकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा कुछ दिनों में कि ये कैसे वर्कआउट गलत करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप लोग को भी ध्यान रखनी चाहिए। इसमें आई थिंक मैंने उतनी क्लिप्स नहीं ऐड की है कि जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ, बट एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन लोग की ही वीडियो होगी और इसमें आप लोग देखें कि ये लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या आप लोग को नहीं करना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो बिगनर्स होते हैं वो सारी चीज़ें अगर नोटिस करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हम लोग आज जो लेग का वर्कआउट करने वाले हैं, तो इसमें नॉर्मल एक्सरसाइज होगी, बहुत इंटेंस आज मैं नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल वेट के साथ नॉर्मल चीज़ों के साथ कर रहा हूँ। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आप वर्कआउट करें, चाहे वो लेग का हो या फिर कोई भी वर्कआउट हो, तो आप लोग को एक प्रॉपर वार्म अप ज़रूर करना है। और लेग के लिए तो खासकर चीज़ें करनी है। अब देखिए जैसे इसमें ये छोटा है, आई थिंक 11th में है ये। ये देखिए कैसे गलतियाँ कर रहा है, कैसे स्क्वाट्स के टाइम कैसे बैठ रहा है या कैसे चीज़ें कर रहा है। आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको कैसे करना है। आप देखिए इस तरीके से आपको प्रॉपर बैठना है। आपको पूरा एकदम एक तरीके से बैठ नहीं जाना है, अगर आप बैठेंगे तो आपको दिक्कत होगी और उठने में भी आपको उतना फोर्स लगेगा, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग को नॉर्मल तरीके से बैठना है। देखिए जैसे सामने ये है, इसका नाम शिवम है, तो ये भी गलती कर रहा है। आपको एक तरीके से नीचे बैठने में दिक्कत होगी। तो ये चीज़ आप लोग अगर थोड़ा नोटिस करेंगे कि मेरे में और उसके में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अच्छा एक लेग बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप करोगे तो रिज़ल्ट ऑब्वियस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको एम्प्टी रॉड से लगा रहा हूँ। पहले आप लोग वेट से लगाइए ही मत, एटलीस्ट 3 से 4 बार, 3 से 4 हफ्ते रॉ वेट से लगाइए, रॉड के साथ लगाइए, जिससे आपको फील होगा। अब जैसे ये देखिए, इसको मैंने बताया कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो चीज़ मैंने इसको बताई है। वो थोड़ा चीज़ें आप सही कर रहा है, जिसमें इसमें इसके पैर के जो डिस्टेंस थी काफ़ी ज़्यादा थी, स्ट्रेट नहीं थे पैर। तो काफ़ी चीज़ें बताई। और दूसरी चीज़ मैंने इसको ये भी बताई कि लाइक कैसे बार को उठाना है और कैसे रैक करना है, कैसे री रैक करना है। मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इन लोगों का चीज़ें दिखाने के लिए, कैसे आप लोग बिगनर्स एज ए बिगनर्स आप क्या गलती करते हो, कौन सी गलतियाँ करते हो। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान। मेरा पहला सेट था 10 kg से, एंड देन 20 30 40 के आसपास, मैं 50 के आसपास जाता हूँ, 110 120 के आसपास मैं लेग्स पे जाता हूँ स्क्वाट्स में। और इसमें वही मैं नॉर्मल 10 से 12 रेपिटेशन लगाता हूँ। और वेट मेरा वही नॉर्मल सा जितना रहता है कि मैं 10 kg से स्टार्ट करूँगा, देन 20, देन 30 40 120 125 130 के आसपास तक जाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाता। बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया लगाए हुए। पहले 140 45 तक मेरा पीआर है, उसके बाद मैंने नहीं ट्राई किया है। बट अभी 120 125 के आसपास ही चल रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि पीआर उतना बना पाऊँ। और धीरे धीरे वर्क चल रहा है। 39th डे आज मेरा हो चुका है, तो शायद मे बी 60 डेज तक जाते जाते शायद मेरा जो मैं पीआर ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उस पर 140 145 तक मैं कर पाऊँ। तो एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग ध्यान रखेंगे, मेरा डेप्थ देखेंगे कि मैं पूरे डेप्थ के साथ जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाफ़ जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हाफ़ जाते हैं, तो हाफ़ जाने का कोई मतलब नहीं होता, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको पता है आपकी मसल्स कैसे हिट कर रही हैं, तो आप कर सकते हो। बट एज अ बिगनर आपको प्रॉपर तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारी लेग एक्सटेंशन है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको ध्यान रखना, जब आप ऊपर लेके आएंगे तो नॉर्मल स्पीड से, जब नीचे लेके जाएंगे तो जितना आप स्लो ले जा सकते हैं उतने अच्छे, अगर स्लो लेके जाएंगे उतना ही अच्छा आप पे कंसंट्रेशन आएगा, उतना ज़्यादा आपके मसल्स पे टेंशन पड़ेगा और अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें भी हम लोग 10 से 12 रेपिटेशन करने वाले हैं। नॉर्मल 3 सेट हम लोग करेंगे, 3 से ज़्यादा सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुपर सेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अलग बात है, बट ये सारी जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो बिगनर्स फ्रेंडली होती हैं। इवन इंटरमीडिएट भी लोग कर सकते हैं, बिकॉज मैं थोड़ा इंटरमीडिएट में अपने आप को मानता हूँ, बिकॉज मैं 2 साल से ज़्यादा ही कर रहा हूँ। मैं अपने आप को इंटरमीडिएट मानता हूँ। बट आप लोग भी अगर चाहे इंटरमीडिएट हो या फिर बिगनर्स हो, ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी। थर्ड हमारी एक्सरसाइज है हमारी लेग कर्ल, जिसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर
तरीके से अपने लेग्स को कर्ल कराना। देखिए आप जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो आप अगर करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग इसमें ध्यान रखेंगे, वेट बहुत सारे लोग फुल रैक लगा लेते हैं या फिर जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती उतना लगा लेते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे हिसाब से। आप एक नॉर्मल वेट लगाए जिस पे आपको फील हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरी बॉडी की ताकत लगा रहे हो और आपको फील ही नहीं हो रहा, हर जगह फील हो रहा है। लेग के अलावा कमर में फील हो रहा है या फिर आपके बाइसेप्स में फील हो रहा है, वहाँ से ताकत लगा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। ऐसा करना है कि आपको वो पार्ट पर्टिकुलरली, आप अगर लेग कर्ल लगा रहे हैं तो आपके कर्ल से फील होना चाहिए और अगर काफ्स पे, और दूसरी चीज़ अगर आप एक्सटेंशन लगा रहे हैं तो आपके थाइस पे, क्वाड्स पे फील होना चाहिए। तो ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कोई यहाँ पे शो ऑफ नहीं करना है आपको, जितना ज़्यादा आप नाइस एंड स्लो करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो इससे आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सो ये 3 एक्सरसाइज मैंने की थी, लाइक 3 सेट किए थे, और 3 सेट वही 10 से 12 रेपिटेशन, और इससे ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ लेग्स में, क्योंकि मेरा हैवी थोड़ा होता है, तो इसलिए 10 से 12 आई थिंक एनफ हो जाता है। इतना अगर मैं कर लेता हूँ तो मेरे लेग्स एकदम बैंड बच चुकी होती है। तो ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हो अगर मार रहे हो। तो नेक्स्ट हमारा आते हैं, हमारा जो लेग एक्सटेंशन है, सॉरी लेग प्रेस है। सो लेग प्रेस में हम लोग 200 kg से स्टार्ट किया था, 200, देन आफ्टर 300, देन 350, 380 तक मैं गया था। तो ये एक्सरसाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है इस पर करने में। तो जितना हो सके आप लोग भी करिएगा। जितने भी वेट्स इसमें मैटर अगेन, कि मैं अगर 300 लगा रहा हूँ तो आपको 300 लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितना आप वेट लगा सकते हैं नॉर्मल तरीके से उतना लगाइए और आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, रेंज ऑफ मोशन अगर आपका पूरा है तो। सो इसलिए आप उसको कर सकते हैं। 3 सेट आपको लगाने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन जितना आप लगा सकते हो। तो आप देखेंगे पूरा, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ले जाने की कोशिश, डीप ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना आप भी लेके जाइएगा जिससे आपको थोड़ा अच्छा और रिजल्ट मिले। तो ये चीज़ ध्यान आप रखेंगे। और इसके बाद जो मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ, बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते हैं और बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज़ आई थिंक बेस्ट एक्सरसाइज अगर आप ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके लेग्स की ओवरऑल विड्थ जो होगी वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होने वाली है वो हमारी एक्सरसाइज है काफ्स की। आप स्टैंडिंग भी कर सकते हैं, सिटिंग भी कर सकते हैं, बट मुझे दोनों में ऑल्टरनेट करके ट्राई कर लेता हूँ, या कभी दोनों ही कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपको इसके भी, इसमें मैं रेपिटेशंस नहीं करता हूँ। जब तक मैक्सिमम जाता है 10, 15, 20, 25, जितना भी जाएगा मैं उतना करूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता कितना है। तो इसके 3 सेट करता हूँ, 10 से 12 रेपिटेशन। सो ये रहा आज का वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो भी डाउट्स और चीज़ें होंगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।